बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। बाबर आजम, जी हां, बाबर आजम ने आज बल्लेबाजी से किया है कमाल। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सेंचुरी के करीब आकर आउट हो गए, लेकिन आज बाबर लड़े भी। बाबर अपनी टीम के लिए आखिर दम तक उन्होंने फाइट की है और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। लेकिन अगेन बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन ने बाबर आजम बीइंग अ बैटर की एक्सीलेंट बैटिंग के ऊपर पानी फेर दिया। लेकिन दूसरी जानिब क्या कमाल की पावर हिटिंग हमें देखने को मिली है कराची किंग्स की जानिब से। नॉट ओनली पावर हिटिंग बट प्रॉपर शॉट्स और कमाल की जबरदस्त किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम कराची किंग्स। और उन्होंने कर दिया है कमाल। ना सिर्फ खुद वो पहुंच गए हैं टॉप 4 में, बल्कि उन्होंने एक और टीम को भी टॉप 4 में पहुंचा दिया है, पेशावर ज़ल्मी। क्या करना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को? आज करना चाहिए था आज, और क्या करना पड़ेगा उनको? ऑब्वियसली जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज हो ही जाएगा, यानी अगला मैच 12 तो बज ही जाते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए चीजें अच्छी नहीं हैं और अब सिर्फ एक टीम बाकी रह गई है। 3 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है टॉप 4 में, एक टीम रह गई है। वो टीम कौन सी बनेगी, इसका फैसला कब होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, PSL का एक बार फिर से आगाज हुआ है और क्या शानदार आगाज हुआ है। आज जबरदस्त किस्म का आज मैच हमें देखने को मिला है और रावलपिंडी का क्राउड वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस तरह से वो आए और आकर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का, इत्तेहाद और यगानगत का और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ अपने जोड़ का जिस तरह से उन्होंने मुजाहरा किया है, कमाल किया। और उसके बाद बीच में, प्रोग्राम के बीच में जो है, मैच के बीच में जो एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो सिंगर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया और क्या शानदार आवाम ने उसको एंजॉय किया। और उसके बाद फिर फायरवर्क्स, जबरदस्त मजा आया। रिजम्पशन ऑफ PSL इसी तरह से होनी चाहिए थी और लोगों ने दिखाया कि हम सब एक साथ है और पाकिस्तान हमारा है, हमारा रहेगा, क़यामत तक रहेगा और पाकिस्तान कायम रहेगा। ये दुआएं, ये सब कुछ साथ साथ चला, नारे भी बीच में मारे गए। लेकिन भाई मैच क्या कमाल हो गया भाई। एक बंदा आया ऑस्ट्रेलिया से, आज सुबह 8 बजे इस्लामाबाद पहुंचा ऑस्ट्रेलिया से। कितना लंबा, मतलब मेरे ख्याल में 30-35 घंटे का सफर उसने तय किया। वो आज पहुंचा है इस्लामाबाद सुबह 8 बजे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो जनाब अपनी टीम को लीड करते हुए आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्या आउटस्टैंडिंग इनिंग्स फ्रॉम ग्रेट डेविड वार्नर, और जबरदस्त किस्म का उन्होंने अपनी टीम को लीड भी किया विद बोथ द बैट एंड द बॉल, दोनों तरफ से, यानी इन द फील्ड एंड ऑन द पिच, दोनों तरफ से उसने दिखाया कि वो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर है और मैच विनर है, गेम चेंजर है। साथ में उसके जेम्स विंस, भाई क्या क्लास की बल्लेबाजी उसने की है, क्या शानदार उसने बहुत ही आला किस्म की हाईएस्ट पार्टनरशिप उसने इस सीजन की लगा दी, दोनों ने मिलके, जेम्स विंस और साथ में आपके जेम्स विंस और डेविड वार्नर ने। लेकिन भाई बाबर आजम ने क्या कर दिया, कप्तान बाबर आजम ने क्या कर दिया। बल्लेबाज बाबर आजम ने जो किया उस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने क्या कर दिया इस बेल्टर के ऊपर, इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर टॉस जीतकर आप दूसरी टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दे रहे हैं। यह इतना बड़ा ब्लंडर था कि जो मेरी समझ से बालातर है, क्यों किया गया कि जी वो पड़ जाएगी, ड्यू पड़ जाएगी और ये और वो, और कुछ भी नहीं होता। आपको पता है इन दिनों में ड्यू थोड़ी पड़ती है, ड्यू का टाइम गुजर गया, अब ड्यू का टाइम नहीं है। और आपने अगर
यही करना था तो फिर मेरे ख्याल में शिकस्त आपके माथे पे लिखी हुई थी। ये बहुत रॉन्ग डिसीजन है। और उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने टीम खिलाई है, मतलब प्रॉपर बॉलर्स के साथ वो गए नहीं है। एल्जारी जोसेफ जो हैं वो बहुत बड़ा नुकसान नजर आए कि वो अवेलेबल नहीं है, वो होते तो शायद सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ होती। और उसके बाद इनएक्सपीरियंस नजर आया उनका बॉलिंग अटैक। देखिए ये बात हो रही थी हमारी कि ग्रुप में कि भाई टीम वो जीतती है जिसकी बॉलिंग अच्छी हो, और बॉलिंग जिनकी अच्छी होती है वही टीमें फाइनल में और टॉप 4 में क्वालिफाई करती हैं। और वो आज हमें नजर आया जिस तरह की कराची किंग्स ने बॉलिंग की है एज कंपेयर्ड टू पेशावर ज़ल्मी। बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा, बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। ये बहुत गलत डिसीजन। उसके बाद फिर देखें ल्यूक वुड ने आपको पहले ओवर की पहली बॉल पे जब आपको विकेट ले दी और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बने हैं, और आपको नजर भी आ रहा है कि गेंद जो है वो हिल रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ल्यूक वुड की, यानी सीमर्स को मदद मिल रही है, और वहां पर आप साइम अयूब को ले आए। ये बाबर आजम का बहुत पुराना प्रॉब्लम है कि वो करंट कंडीशन के हिसाब से नहीं खेलते। वो एक अपना दिमाग बना के आते हैं और किताब पे लिख के, कॉपी पे लिख के लाते हैं कि ये मैंने ये करना, ये करना, वो करना। मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होता है। कैप्टेंसी का पता ही उस वक्त चलता है जब आप फील्ड में खड़े होते हैं। फिर आपने अपने बॉलर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया, और फिर मैं ये समझता हूं कि आई एम नॉट श्योर कि व्हाई दे हैव नॉट गिवन चांसेस टू सुफियान मुकीम। उनको बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। वो आपका एक मैच विनर बन सकता है। ठीक है वो एक आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आप उसको बिठा के आरिफ याकूब को मौका दे रहे हैं। और इसके अलावा आपके जो सीमर्स हैं, अली रजा ने ठीक है आपको थोड़ा सा कम बैक करवाया, ऐसे लग रहा था कि अली रजा कम बैक करवा दिया है। और साथ में बाकी बॉलर्स जो हैं, ल्यूक वुड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अली रजा को जो आखिरी ओवर में मार पड़ी है ना, मोहम्मद नबी ने जो स्मैश किया है उसको, दैट वाज आउटस्टैंडिंग ब्रूटल पावर हिटिंग फ्रॉम दिस अफगानी बैटर ऑलराउंडर। और कमाल किया उसने। लेकिन उससे भी बढ़कर भाई जब आपके ऊपर नीचे बल्लेबाज गिर जाएं, मतलब 4 विकेटें आपकी गिर जाएं ऊपर नीचे, तो फिर उसके बावजूद अगर आपके 2 बल्लेबाज आए और आके आखिरी 2 ओवर्स में 52 रन मार दें, तो इसका मतलब यह है कि आपको बतौर कप्तान और आपके बॉलर्स को, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। उस पे आ जाए आप बल्लेबाजी में। तो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मोहम्मद हारिस पता नहीं कब सुलझेगा, पता नहीं कब सुधरेगा। ये इसको प्रॉब्लम क्या है, मतलब विकेट थ्रो करता है और मतलब जो कंडीशन ऑफ द गेम है उसको नहीं समझता। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका है उसके पास कि उसने हिटिंग करनी है, बगैर सोचे समझे हिटिंग करनी है। भाई जब एक तरफ से हिटिंग हो रही है थोड़ा टाइम लो। आपने 1-2 अच्छी शॉट्स भी, एक आध अच्छी शॉट्स भी खेलनी है, बल्ले पे आपके बॉल आ रही है, तो आपको क्या जरूरत है पागलों की तरह हिटिंग करने की। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि साइम अयूब जो है, ही वॉज लुकिंग वेरी गुड इन वेरी गुड निक। और फिर साइम को भी मौका मिला, एक बाबर आजम को भी मौका मिला, बिल्कुल स्टार्ट में कैच दोनों के ड्रॉप किए गए। उसके बावजूद साइम अयूब कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। वो इनिंग्स जो मोमेंटम वाली थी, जो हमें पार्टनरशिप नजर आई वार्नर और जेम्स विंस के दरमियान, उस तरह की एक पार्टनरशिप रिक्वायर्ड थी बाबर आजम और साइम अयूब के दरमियान, लेकिन वो हमें नजर नहीं आई। बाबर आजम अकेले लड़ते रहे, मारते रहे। स्टार्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में अच्छी शॉट्स लगाई, अच्छी फॉर्म में नजर आए, वापस आते हुए नजर आए। 94 रन, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम बाबर आजम। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि इस 94 रन का क्या फायदा। बाबर आजम को मुमकिन है फायदा हो, बाबर आजम के फैंस कह दें कि नहीं जी अब बाबर आजम फॉर्म में आ गए हैं, वो वापस उनको टीम में T20 में आना चाहिए। लेकिन क्या बाबर आजम अपने ओन पे मैच जितवा सकते हैं अपनी टीम को? T20 में कौन ज्यादा T20 में इफेक्टिव है बताइए मुझे। वो बंदा जो 15 बॉलों पे आके 43 मार दे, जो 10 गेंदों पे आके 28 मार दे, या वो बंदा जो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है
लंबी इनिंग्स खेल रहा है, लेकिन मैच नहीं जितवा पाया। अब मसला यह है कि सब लोग कहेंगे भाई बाबर आजम का ही तो कसूर नहीं है। बाबर आजम कप्तान का कसूर है, इतने रन ही नहीं बनने देने चाहिए। जब आप 4 टॉप के उनके बल्लेबाजों को आउट कर लिया आपने, वही जो परफॉर्म कर रहे थे सबको आउट कर लिया, तो फिर आपने आखिरी 2 ओवर्स में 52 रन दे दिए। दिस वाज टू मच। आपको उनको अंडर 200 करना चाहिए था और यह मैच ज़ल्मी जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। और मैं अगेन कहता हूं कि बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है, जबरदस्त बैटिंग की है। और आप ये कह सकते हैं कि ये बाबर आजम का सिर्फ कसूर नहीं है कि वो बतौर बल्लेबाज बाबर आजम के ऊपर आप इस मैच को नहीं लगा सकते। बाकियों को भी कुछ समझदारी का, सोच समझ का मुजाहरा करने की जरूरत थी। और खास तौर पे मैं समझता हूं कि इस मैच में मोहम्मद हारिस को परफॉर्म करना चाहिए था। वो कब परफॉर्म करेगा, ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। ये एक मस्ट विन मैच था ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब देखिए ना, कराची किंग्स ने आज क्वालिफाई कर लिया है उसके लिए, टॉप 4 के लिए, प्लेऑफ्स के लिए 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। ना सिर्फ कराची किंग्स ने खुद क्वालिफाई किया है, बल्कि वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब किताब हो गया। थोड़ा सा मिसफिट हो गया शेर, लेकिन बात कुछ इसी किस्म की है कि भाई उन्होंने ना सिर्फ वो खुद क्वालिफाई कर गए, बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी क्वालिफाई कर दिया। सो 3 टीमें अब क्वालिफाई कर चुकी हैं टॉप 3 में। अभी टॉप 3 फाइनल नहीं हुए कि कौन नंबर 1 पे कौन नंबर 2 पे, ये फाइनल होना बाकी है। लेकिन करंटली जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें मुझे नजर आ रहा है, जी हां, कि कराची किंग्स मोस्ट प्रोबेबली, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ये तो टॉप 2 रहेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 पे आएगा लग रहा है, नंबर 2 पे भी हो सकता है, नंबर 4 पे भी आ सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर लाहौर कलंदर्स जो हैं वो मैच जीत जाते हैं अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। लाहौर कलंदर्स अगर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मैच जीत जाते हैं, जो कि कल रात को होना है, यानी अगर हम कहें तो आज रात ही हो गई, अब जो आज रात को होना है, यानी आज 2 मैचेस होंगे जो डबल हेडर्स हैं, तो उसमें जो दूसरा मैच है, शाम का मैच है, वो ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का फैसला करेगा। सेम आप ये समझ लें कि जो टीम ये मैच जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। टॉप की 3 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब लाहौर में और ज़ल्मी में आखिरी मुकाबला है और इट्स लाइक अ क्वार्टर फाइनल है। बाबर के 94 जो हैं वो मैं समझता हूं कि नाकाम हो गए। बाबर आजम के लिए ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, माफ कीजिएगा, उनकी टीम के लिए मेरे ख्याल में वो काम नहीं कर पाए, मैच नहीं जीत पाए। और मैच भी वो कि जो उन्हें जीतना था। बाबर आजम कोशिश पूरी करते हुए नजर आए, लेकिन अगेन मैं ये कहूं कि बाबर को एक ना एक दिन ये मानना पड़ेगा कि बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन। उसको ये कप्तानी वाला चक्कर, ये शशका उसको छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बैटिंग अच्छी खासी की है उसने, प्रॉपर कैप्टन होता, उसने प्रॉपर डिसीजंस किए होते तो ये 210-15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, बहुत भी ज्यादा हो जाता जब आपने अच्छा खासा कम बैक किया। तो मेरे ख्याल में तो अंडर 200 सोचा जा रहा था, लेकिन खुशदिल ने क्या इनिंग्स खेली है भाई, वो तो ऐसे मार रहा है। और अहमद दानियाल की जो उसने धुलाई की, अहमद दानियाल वाज लुकिंग नोवेयर एट ऑल। लोग कहते हैं अहमद दानियाल की आप बात नहीं करते, भाई ये इसी वजह से नहीं मैं करता, लेकिन बहरहाल ये पिच ऐसी थी, इनएक्सपीरियंस था और उनको कोई बताने वाला नहीं था बॉलर्स को, यंगस्टर्स को, कि भाई कौन सी लेंथ के ऊपर आपने बॉल करनी है। सो इट्स ओवर फॉर पेशावर ज़ल्मी। अब उनके पास एक ही मौका है, मैच जीतेंगे तो वो आगे जाएंगे, अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी। और जीतने के बाद भी मैं आपको बताऊं, जीतने के बाद भी इवन अगर वो जीत भी जाते हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, तो उनको अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा। जी हां, लाहौर कलंदर्स का जो नेट रन रेट है वो 0.58 है और ज़ल्मी का माइनस में है, -0.176। तो इसका मतलब यह है कि उनका ऑलमोस्ट 1 का स्ट्राइक रेट है, नेट रन रेट है। तो इसलिए लाहौर कलंदर्स के ज्यादा चांसेस हैं भाई पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब बहुत मुश्किल हो गया है
मैच भी जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा पिशावर ज़ल्मी को। मुल्तान सुल्तान तो भाई सुकून से बैठा हुआ है, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुकून से बैठे हुए हैं। दे आर हैप्पी कि भाई वो ऑलरेडी फाइनल हो गया है कि वो लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो अब जो मैचेस है वो ऑब्वियसली सुपर संडे होने जा रहा है, और सुपर संडे में आपको पता है कि 2 मैचेस होने जा रहे हैं, और दोनों मैचेस जो हैं वो ख़ास तौर पे आप समझिए कि जो दूसरा मैच है, पहला मैच तो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 3:30 बजे है, और दूसरा मैच 8 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। आई एम वेरी मच सीरियस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपको पता है मैंने शुरू में बताया था कि ये मेरी टीम है, और वो अब टॉप 4 में ही ना सिर्फ क्वालिफाई कर चुकी है, और बल्कि मैंने आपको 2 टीम्स कहा था, कोयटा और कराची। दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग विद द, जिसको कहते हैं ना, बैंग। दे आर मेकिंग सम वेरी गुड इंप्रेशंस बिफोर क्वालिफाइंग टू द सुपर 4। देखते हैं क्या होता है, पिशावर ज़ल्मी क्या कर सकती है, कोई अनहोनी हो जाती है या लाहौर कलंदर्स टॉप 4 में क्वालिफाई करेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।